हेलो बच्चों। तो आज मैं क्लास 9th केमिस्ट्री का लेक्चर 2 कराने जा रहा हूँ। आप लोग जान रहे हैं अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट है, मैटर। तो मैटर का लेक्चर 2। चलिए साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी कीजिएगा। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर में ही आपको सब कुछ याद करा दूँ, सब कुछ समझा दूँ। तो देखिए, तो आज हम लोग जानेंगे क्या चीज़ कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होते हैं तो क्या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, या लिक्विड टू गैस जो प्रोसेस चेंज होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ समझेंगे। तो चलिए समझिए। देखिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड आर कॉल्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो मेल्टिंग समझते हैं, जैसे सॉलिड आइस है, आइस पिघल के पानी बन गया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। समझ में आया। इसी का दूसरा नाम क्या है, फ्यूजन। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज फ्यूजन, तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेल्टिंग, तो आप बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड आर कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। अब देखें, अब हम लोग समझेंगे कि लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होते हैं पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस आर कॉल्ड वेपर। देखिए, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। देखिए देखिए, वेपोराइजेशन। और इसी का दूसरा नाम आपसे कोई पूछे बॉइलिंग, व्हाट इज बॉइलिंग, तो अभी यही बता सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस आर कॉल्ड वेपराइजेशन या बॉइलिंग। तो आई होप आपको ये चारों चीज अच्छे से याद हो चुका होगा कि व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज फ्यूजन, व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट इज बॉइलिंग। मैं इन सभी का डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, बट आपको ये शॉर्ट डायग्राम से ये सारे डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको याद भी हो चुका होगा लेक्चर में इतना आसानी से। देखिए, तो अब गैस से जो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो देखिए, तो हम लोग गैस से लिक्विड में जो कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसियस पार्टिकल्स इनटू लिक्विड्स आर कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन। और द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, तो लिक्विड से अगर सॉलिड में जो चेंज होते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। देखिए, चारों चीज समझ में आया। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस वेपराइजेशन या बॉइलिंग, गैसेस टू लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। अब हम लोग जानेंगे कि अगर सॉलिड डायरेक्ट ही चेंज हो जाए गैसेस में, मतलब अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में ना बदले, डायरेक्ट गैस में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। समझे, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू गैसेस विदाउट पासिंग लिक्विड मीडियम आर कॉल्ड सब्लिमेशन। समझ गए, सब्लिमेशन। अब गैस से सॉलिड में जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। डिपोजिशन। समझे, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। द प्रोसेस ऑफ converting solid to gases are called sublimation and the process of changing gaseous particles into solid particles are called deposition। देखिए, इसका एक एग्जांपल भी आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग शादी में जाते होंगे तो वहाँ पे जैसे स्टेज पे एंट्री होता है तो बहुत सारा स्टेज के पास जो धुआं निकलते रहता है, आइस क्यूब्स जैसा जो रहता है उससे, तो वो क्या रहता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म। तो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट उसको क्या कर दिया जाता है, गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। समझे। तो
तो अब हम लोग एक एक करके सबका डिफिनीशन लिखेंगे। चलिए, ये पहले शॉर्ट नोट्स आप लोग अपने नोटबुक में डाउनलोड लिखिएगा अच्छे से, और उसके बाद याद कीजिएगा इसको। देखिए, तो सबसे पहले जानेंगे मेल्टिंग, दूसरा नाम फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है? देखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग solid into liquid are called melting और फ्यूजन। और एग्जांपल में लिख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, और दूसरा क्या था? वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। देखिए, तो वेपोराइजेशन और बॉइलिंग ये भी समझ चुके हैं आप। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसेस आर कॉल्ड वेपोराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग liquid into gases are called vaporization या बॉइलिंग। थर्ड पॉइंट लिखिए, कंडेंसेशन। देखिए, कंडेंसेशन समझिए, ये दोनों समझ गए ना आप लोग। अब कंडेंसेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैसेस इनटू लिक्विड। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इतना। देखिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए। तो फोर्थ पॉइंट क्या था? कंडेंसेशन लिखा चुके हैं। अब हम लोग दिखाएंगे क्या? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, the process of converting liquid into solid are called solidification. The process of converting liquid into solid are called solidification. समझ गए?
और फिफ्थ पॉइंट क्या था? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस। The process of converting solid into gas are called sublimation. और सिक्स्थ पॉइंट क्या थे? डिपोजिशन। तो डिपोजिशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग gaseous particles into solid particles are called deposition. The process of converting gases into solid are called deposition. समझ गए इतना? ये 6 चीज तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, तो इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। और इसके आगे मैं समझाता हूँ। अब क्या समझाएंगे? तो बहुत सारे लोगों को इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। कितने से पूछेंगे तो वेपोराइजेशन का ही डेफिनेशन इवेपोरेशन में बता देते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि दोनों सेम ही है, बट दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या क्या डिफरेंस है। ऐसा समझाएंगे कि आप लोग को आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक साइड वेपोराइजेशन, दूसरी साइड इवेपोरेशन। देखिए, वेपोराइजेशन और दूसरे तरफ इवेपोरेशन। देखिए, तो वेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड नहीं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस एट बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड वेपोराइजेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वेपर कब बनते हैं? जैसे हम लोग गैस पे पानी चढ़ाते हैं, अब वो वेपर में कब कन्वर्ट होना शुरू होगा? जब टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? वेपोराइजेशन कब शुरू हुआ? बॉइलिंग पॉइंट पे। बट इवेपोरेशन कब होता है? हर एक टेम्परेचर पे। जैसे रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग घर के फ्लोर पे जैसे पोछा लगा दिए, अब वो पानी कुछ देर बाद तो गायब हो जाता है ना। कुछ देर तक तो भींगा है, लेकिन कुछ देर बाद गायब हो गया। तो वो गायब कैसे हुआ? उस प्रोसेस, वहाँ पे तो 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं था ना रूम का टेम्परेचर ऐसे 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। बट वो जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। समझे? तो हर एक टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होता है। जैसे कि कोई समुद्र के पास या जैसे कि पोखर के पास पानी इवेपोरेट होते रहते हैं हर जगह पे। जैसे कपड़ा भींगा हुआ है, उसको पसारते हैं तो वो भी क्या होता है? सूख जाता है ना कुछ देर बाद। तो ये जो प्रोसेस हुआ वो 100 डिग्री पे तो नहीं हुआ टेम्परेचर पे, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को इवेपोरेशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस नोट डाउन कीजिए।
देखिए तो ये समझ में आया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैसेस और एट अ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड वेपोराइजेशन। और इवेपोरेशन में क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू gases at any temperature are called evaporation। देखिए तो ये समझ में, दोनों में इस प्रोसेस से में कि मतलब लिक्विड से गैस में ही कन्वर्ट होते हैं, बट अंतर क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसमें कन्वर्ट होते हैं लिक्विड टू गैस में, और ये हर एक टेम्परेचर पे होते हैं। समझ में आए, बस ये अंतर है। और दूसरा चीज कि वेपोराइजेशन बल्क प्रोसेस है, मतलब जैसे कि अगर हम एक कंटेनर में पानी रखे हैं, उसको गैस पे चढ़ा दिए, तो पूरा का पूरा पानी नीचे से ऊपर तक का जितना भी पानी रखा है सब का सब क्या बनेंगे, गर्म होंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर में गर्म होंगे, वो उसके बाद वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे। लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, मतलब जैसे एक पोखर है, तो पोखर या जैसे हम कटोरे ले ले या कुछ भी ले ले, कहीं भी पानी रखा हो, तो उसके सिर्फ सरफेस का पार्टिकल इवेपोरेट होता है पहले। समझ में आया डिफरेंस दोनों का? क्या लिख सकते हैं, ये है बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना मतलब पूरा का पूरा पानी बल्क हो गया, तो बल्क फिनोमिना। और ये क्या है, सरफेस फिनोमिना। फेस फिनोमिना। समझ में आया? अब कुछ पॉइंट इवेपोरेशन के बारे में नोट डाउन कीजिए। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे कि एक कटोरा ले ले और एक प्लेट ले ले, तो इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, इसका सरफेस ज़्यादा है, इसका भी सरफेस कम है, तो इसमें इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। इसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ये समझ में आया? तो ये लिख सकते हैं क्या, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, सरफेस एरिया का। इवेपोरेशन बढ़ेगा कब, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इवेपोरेशन बढ़ा, सरफेस एरिया भी बढ़ा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, समझे ना? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। समझे? ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा। इसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि अगर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, वेपोराइजेशन तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि ये तो टेम्परेचर, क्योंकि 100 डिग्री के बाद ही बॉइलिंग होना शुरू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, ये सब चीज़ नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा।